आज जो बताने जा रहे हैं वह है रीजनिंग का पहला चैप्टर का टाइप 1 बताने जा रहे हैं। इसमें टोटल 6 टाइप है, इसमें से आज पहला बताने जा रहे हैं। ये इस तरह से रहता है कि जैसे एक का संबंध दूसरे से रहता है तो दूसरा का फिर तीसरे से निकालने बोलेगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि सोना का संबंध सोनार से है, सोना का संबंध सोनार से है तो लोहा का संबंध किससे है? लोहार से। कहे कि सोना का काम कौन करता है? सोनार करता है। तो लोहा का काम कौन करता है? लोहार करता है। ठीक है। इसी प्रकार आगे चलते हैं कि जिस प्रकार निर्गम का संबंध जिस प्रकार प्रवेश का संबंध निर्गम से है, प्रवेश का मतलब अंदर आना, निर्गम का अर्थ बाहर जाना, माने जस्ट अपोजिट। अपोजिट है कि नहीं? प्रवेश का अपोजिट है कि नहीं निर्गम? तो जिस प्रकार प्रवेश का संबंध किससे है? निर्गम से है। उसी प्रकार निष्ठा का संबंध किससे है? तो निष्ठा का संबंध किससे है? तो ये जानने के लिए पहले देखो कि निष्ठा का अर्थ क्या होता है। निष्ठा का अर्थ क्या होता है? विश्वास करना किसी पे, यही ना होता है, विश्वास करना। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विश्वासघात। अनिष्ठा ऑप्शन में रहे तो ठीक, नहीं तो होगा फिर विश्वासघात। हाँ, उसी प्रकार आगे चलते हैं। यदि रविवार का संबंध शुक्रवार से है, रविवार का संबंध शुक्रवार से है तो बुधवार का संबंध किससे है? समझो, रविवार का संबंध शुक्रवार से है तो रविवार के और का संबंध शुक्रवार से माने 2 दिन पीछे है। शुक्रवार कितना दिन पीछे है? 2 दिन पीछे है। तो आगे बोलते हैं कि बुधवार का संबंध किससे है? तब बुधवार से 2 दिन पीछे कौन आता है? सोमवार आता है। तो तुम्हारा आ गया आंसर सोमवार, है ना। वहां पहला में इसी तरह लिखा रहेगा लैंग्वेज में। ठीक है। इसी तरह आगे चलते हैं। यदि स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से है, स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से है तो सुरीला, सुरीला का संबंध किससे होगा? याद से, उच्चता से, जीभ से, बोलना से, आवाज से, आवाज से होगा, है ना। आगे चलते हैं। जिस तरह बिजली का संबंध तार से है, बोलो बिजली तार में प्रवाहित होती है ना। उसी प्रकार पानी का संबंध किससे होगा? ऑप्शन बोतल से, जग से, नदी से, पाइप से। पाइप से, ठीक है। पाइप से क्यों होगा? क्योंकि ये भी उसी में, जिस तरह बिजली प्रवाहित होता है ये भी प्रवाहित करता है पाइप में एक निश्चित सीमा में, उसी के अंदर, है कि नहीं। जैसे कि बिजली का तार जिधर जिधर घूमेगा उधर ही बिजली जाएगी। तो पानी यदि पाइप में हम डालेंगे तो जिधर जिधर पाइप घुमा हुआ रहेगा उधर ही जाएगा। नदी में तो ओवरफ्लो आता है, तोड़ के डैम भी तोड़ देता है, रास्ता बदल लेता है कि नहीं। अच्छा, उसी तरह आय का संबंध लाभ से है। आय का संबंध किससे है? लाभ से। तो व्यय का संबंध किससे होगा? आय का संबंध लाभ से। आय मतलब इनकम, इनकम हो रहा है, इसका मतलब तुमको लाभ हो रहा है। और यदि तो बताओ कि व्यय का संबंध किससे होगा? व्यय हो रहा है मतलब खर्च हो रहा है। तो जब खर्च होता है तो क्या होता है? बिक्री होता है, प्राप्ति होता है, अनिवेश होता है या हानि होता है? हानि होता है, क्योंकि आय हुआ तो इनकम हुआ और खर्च किए तो हानि होगा, होगा कि नहीं। उसी तरह आगे चलते हैं कि दया का संबंध सद्गुण से है। दया नहीं, आपके अंदर दया नाम का चीज है तो आप में कुछ सद्गुण है। तो क्रूरता का संबंध किससे है? क्रूरता मतलब क्रोधित, गुस्सा। इसका संबंध किससे रहेगा? ऑप्शन दुश्मनी, आवेग, क्षोभ, कृपालु, अवगुण। किससे होगा? फिर से समझो। दया का संबंध सद्गुण से, कि दया है तुम्हारे अंदर तो सद्गुण है। तो उसी प्रकार
यदि क्रूरता का संबंध किससे है? क्रूरता है तो क्या है? एक अवगुण ना हो गया। दया है सद्गुण, तो क्रूरता क्या हुआ? अवगुण हुआ। तो क्रूरता का संबंध किससे हो गया? अवगुण से हो गया, हुआ ना। फिर आगे इसी तरह है, आंख का संबंध प्रकाश से है। आंख का संबंध किससे है? प्रकाश से है। तो कान का संबंध किससे होगा? ऑप्शन, सुनना, श्रवण, ध्वनि, ढोल। कान कब सुन पाएगा? जब ध्वनि आएगा। आंख कब देख पाएगा? जब कोई वस्तु पे प्रकाश पड़ेगा। जब वस्तु पे प्रकाश पड़ता तब ना मेरा बिंब आंख पे बनता है, तब ना हम देख पाते हैं। तो हम सुन कब पाएंगे? जब कोई ध्वनि आएगा तब ना सुनेंगे। यदि कुछ बजेगा ही नहीं तो हम सुनेंगे कैसे? आगे उसी प्रकार से अध्यापक का संबंध शिक्षा से है। अध्यापक का संबंध किससे है? शिक्षा से है। तो डॉक्टर का संबंध किससे होगा? अध्यापक का काम क्या है? अध्यापक का काम क्या है? शिक्षा देना। तो डॉक्टर का काम क्या है? इलाज करना। तो इलाज से संबंधित हो गया। अच्छा, यदि अध्यापक का संबंध छात्र से हो, अध्यापक का संबंध छात्र से हो, तो डॉक्टर का संबंध किससे होगा? मरीज से होगा, होगा ना। आगे, यदि कपड़ा का संबंध परिधान से हो, कपड़ा को ही क्या बोला जाता है? परिधान। बहुत सारा जगह परिधान वस्त्रालय लिखा होता है, ठीक है। तब उसी प्रकार लकड़ी का संबंध किससे है? जिस तरह कपड़ा का संबंध किससे है? परिधान से, तो लकड़ी का संबंध किससे है? ऑप्शन है फर्नीचर से, पेड़ से, जंगल से, बढ़ई से। कपड़ा का संबंध परिधान से है, ठीक है। तो फर्नीचर का, तो लकड़ी का संबंध किससे है? फर्नीचर से। देखो, परिधान मतलब क्या होता है? ये कपड़ा, सब जितना भी वस्त्र है सब परिधान के अंदर आता है, ठीक है। तो फर्नीचर सब किससे बना होता है? लकड़ी से, ठीक है। अब उसी प्रकार आगे चलते हैं, सुख का संबंध दुख से। सुख का संबंध दुख से, तो संपन्नता का संबंध। संपन्नता मतलब हर चीज से संपन्न, अमीर, चाहे कोई भी में मामले हो। तो संपन्नता का संबंध किससे है? ऑप्शन, विलासिता, तंगहाली, विश्राम, गरीबी, कठिनाई। सुख का संबंध दुख से है, तो संपन्नता का संबंध तंगहाली से। तंगहाली मतलब कुछ नहीं है, कंगाली। तंगहाली मतलब कुछ है ही नहीं, है ना। तो इसी तरह तुम्हारा ये आगे चलता है। आगे में चीज वही रहता है, सिर्फ क्या है कि अनुपात समानुपात में लिखता है। जैसे ये लैंग्वेज में दिया है उस तरह अनुपात समानुपात में लिखेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्लास में बताएंगे।